नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट। अब हम इसको संपूर्णतया पढ़ेंगे कि इसमें इन्होंने क्या क्या बदलाव किए हैं, इन्होंने क्या क्या बताया है, इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं, इसका गठन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। वस्तुस्थिति अगर हम देखेंगे तो जो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट इसको कहा जाता है। कई बार ऐसी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि इनका पूरा नाम क्या था, तो जस्टिस जे.एस. वर्मा, J.S. वर्मा इन द सेंस जगदीश शरण वर्मा, इनका पूरा नाम था। जस्टिस जगदीश शरण वर्मा इसके अध्यक्ष रहे हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। और इन्होंने शिक्षक और शिक्षा की गुणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक शिक्षक की स्थितियों में और गुणात्मक शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इन्होंने दिए हैं। तो इनका जो मुख्य तौर पर था गुणात्मक शिक्षा और शिक्षक की स्थिति। तो इन्होंने संपूर्ण रूप से, अगर हम सबसे पहले अगर हम दो चीजों को अगर हम इसमें तय करेंगे तो दो चीज पर यह संपूर्ण रूप से समिति रिपोर्ट आधारित है, जिसमें कि गुणात्मक शिक्षा और शिक्षक की स्थिति। आजकल के इन्होंने कहा कि कभी भी हम गुणात्मक शिक्षा या शिक्षक की स्थिति में बदलाव तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम में बदलाव ना करें। पाठ्यक्रम में बदलाव। अब भैया पाठ्यक्रम में केवल बदलाव करने से तो नहीं होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो विषय वस्तु, जो विषय वस्तु है उसमें भी बदलाव करने की स्थिति आएगी। क्योंकि अगर हम पाठ्यक्रम में जोड़ देते हैं कि तकनीकी, अगर हम जोड़ देते हैं मनोविज्ञान, अगर हम जोड़ देते हैं गणित, अगर हम जोड़ देते हैं दर्शन या फिर अलग अलग प्रकार से, तो पाठ्यक्रम में तो हमने जोड़ दिया, लेकिन उसमें भी तकनीकी में भी बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे विषय वस्तु हैं, मनोविज्ञान में भी बहुत सारे विषय वस्तु हैं, दर्शन में भी बहुत सारे विषय वस्तु हैं, प्रबंधन में भी बहुत सारे विषय वस्तु हैं, गणित में भी विषय वस्तु हैं। तो हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे कि पाठ्यक्रम में तो बदलाव लाना ही लाना है, साथ ही क्या करना है, तो विषय वस्तु में भी हमें बदलाव लाना है। क्योंकि कभी भी तब तक हम गुणात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं शिक्षा की स्थिति में जब तक कि पाठ्यक्रम में बदलाव ना हो, और पाठ्यक्रम में भी तब तक बदलाव स्थिति समीचीन ढंग से नहीं की जा सकती जब तक कि विषय वस्तु में, कंटेंट में बदलाव न किया जाए। तो इन्होंने इन चीज़ों पर बेहद बहुत ज़्यादा बल दिया है। इन्होंने सुझाव इस तरीके से दिया है कि इसके माध्यम से बहुत सारे गुणात्मक परिवर्तन भी आए हैं। तो हम देखेंगे कि शिक्षक की स्थिति में इन्होंने बदलाव की स्थिति जो दिया है, तो आप सब समझते हैं कि शिक्षक दो प्रकार के होते हैं। जो एक होता है कि प्री सर्विस, तो प्री सर्विस और इन सर्विस। तो एक प्री सर्विस होता है, एक इन सर्विस होता है। प्री सर्विस अर्थात जो कि पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किए हों, उनको हम प्री सर्विस कहते हैं। अर्थात सर्विस के पहले, सेवा पूर्व जिसको हम कहते हैं, सेवा पूर्व शिक्षक, इसको हम क्या कहते हैं, एक कहते हैं सेवा पूर्व और एक सेवारत।
तो एक को हम सेवा पूर्व कह देते हैं, दूसरे को सेवारत कह देते हैं। इन्होंने दोनों पर फोकस किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो सेवारत पर किया है। अब कैसे वो बताएंगे। अब प्री सर्विस में इन्होंने कहा कि जब तक हम कभी भी कंटेंट में बदलाव करेंगे, पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहां पर जो हम सेवा पूर्व शिक्षक को जो निर्माण करते हैं, उसी में हमें सबसे पहले बदलाव करने की स्थिति आएगी। क्योंकि जब तक कभी भी अध्यापक की मनोदशा, अध्यापक की सोच, अध्यापक का चिंतन, अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की मनोवृत्तियां में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हमारा कभी भी हम गुणात्मक परिवर्तन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और जब तक हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम छात्रों के कल्याण के बारे में या छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के देने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो आप सेवा पूर्व करते हैं या सेवारत करते हैं, अर्थात जो इन सर्विस टीचर हैं, तो इन सर्विस टीचर जो सेवा में आ चुके हैं, अब सेवा में आने के बाद भी उनको बहुत सारे प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें इन्होंने रिफ्रेशर कोर्स की बात की है। इसमें इन्होंने जो गर्मी छुट्टी के दौरान या अन्य छुट्टियों के दौरान जो कुछ प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाए, फिर इन्होंने सेमिनार की बात कही है, इन्होंने कार्यशाला की बात की है, इन्होंने संगोष्ठी की बात की है, इन्होंने शिक्षण व्यवस्था में अनुसंधान की बात की है। क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये इन्होंने कहा है कि जब तक कभी भी शिक्षा में शैक्षणिक व्यवस्था में हम अनुसंधान नहीं करेंगे, उसमें खोज नहीं करेंगे, तो तब तक हम कभी भी गुणात्मक शिक्षा के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि आज के समय में ये तकनीकी शिक्षा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज अगर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि जो आज पाश्चात्य जो देश हैं वो क्यों विकसित हैं आखिर, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि हमारे देश से अत्यंत छोटा है, साइज में बहुत छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो विकसित राष्ट्र है। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा विकसित है। तो इन्होंने शिक्षा को विकसित करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि ये जो तकनीकी शिक्षा है, प्रबंधन शिक्षा है, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको लागू करना पड़ेगा। कोई भी शिक्षक हो, चाहे वो इन सर्विस हो या प्री सर्विस हो, ऐसे किसी भी प्रकार के जो शिक्षक होते हैं, उनमें तकनीकी शिक्षा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आप वीडियो के माध्यम से, आप ऑडियो के माध्यम से, आप कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर आप अन्य माध्यम से तकनीकी शिक्षा, जैसे कि इन्होंने कहा कि आज तकनीकी का युग है और तकनीकी के इस युग में आप जो भी अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं या फिर उनके जो अच्छे अच्छे शिक्षक प्रशिक्षण हैं, उनसे आप तकनीकी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उनसे न केवल आप आधारित रहिए कि राज्य के लिए, सरकार के लिए या अन्य पदाधिकारियों के लिए, बल्कि शिक्षक को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि इन्होंने केवल ये जो हम क्या करते हैं कि केवल उस पर आधारित हो जाते हैं, अर्थात केवल राज्य पर हम आधारित हो गए, केवल हम केंद्र पर हम आधारित हो गए, हम केवल पदाधिकारियों पर आधारित हो गए, केवल हम उस पर हमें आधारित नहीं रहना है। क्योंकि जब तक एक शिक्षक खुद ही जागरूक नहीं बनेंगे, तब तक शिक्षक और शिक्षा की भूमिका अधूरी साबित होगी। इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा शिक्षक को जागरूक रहने की बात कही। बावजूद इसके इन्होंने केंद्र और राज्य इन दोनों को ही इन्होंने कहा कि आप प्रशिक्षण की व्यवस्था कीजिए, उन्नत प्रशिक्षण की व्यवस्था कीजिए, आप पाठ्यक्रम की व्यवस्था कीजिए, आपके पास जितने भी प्रशिक्षण केंद्र हैं उसको समृद्ध बनाने की दिशा में काम कीजिए। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण चीजें कही हैं कि जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं उसको सामान्य शिक्षा से अलग किया जाए, अर्थात जो प्रशिक्षण संस्था है उसको सामान्य शिक्षा से अलग कर दिया जाए, अर्थात उसका एक अलग वजूद होना चाहिए।
कि वो प्रशिक्षण संस्थान हो, उसके रूप में एक अलग तभी हम उस पर संपूर्ण रूप से फोकस बना पाएंगे। तो इन चीज़ों में बहुत सारे आयोग और समितियों द्वारा में बहुत ही ज़्यादा कंट्राडिक्शन है। कोई समिति कहता है कि नहीं, जो विश्वविद्यालय है उसमें सामान्य शिक्षा के साथ प्रशिक्षण को भी जोड़ा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया प्रशिक्षण को अलग कर दिया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, हम अगर देखेंगे तो जितने भी समिति या रिपोर्ट आए हैं उसमें बहुत सारे हम देखेंगे तो एक ही चीज़ों को मैक्सिमम बताया गया है। तो इसीलिए हम जितने भी ये समिति या आयोग को पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी आपको मिलती रहती है। तो इसी के कारण तो इन्होंने कहा है कि आप सामान्य शिक्षा से प्रशिक्षण वर्ग को अलग कर दीजिए, तभी हम उसमें मुख्य तौर पर बदलाव कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि जो भी सेवारत शिक्षक हैं उनमें मतलब कार्यक्रम का भी हम क्या करें, जब भी हम प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं तो प्रशिक्षण की व्यवस्था में इन्होंने इंटर्नशिप पर बहुत ज़्यादा बल दिया है कि इंटर्नशिप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। फिर इन्होंने कंटेंट पर, जैसे कि मैंने बताया, कंटेंट पर इन्होंने ध्यान दिया है। फिर इन्होंने एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण किया है कि जो भी आप प्रशिक्षण जब भी आप दे रहे होते हैं उन प्रशिक्षण के दौरान कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाएं या ऐसे कार्यक्रम चलाएं जिससे कि शिक्षक की गतिविधियों पर उस पर चर्चा हो, और जितने भी कार्यक्रम हों वो शिक्षक और शिक्षा के ज्ञान से को संवर्धित करने में क्या हो तो बेहतर साबित हो सके। तो ऐसे में उन्होंने कार्यशाला की बात की है, उन्होंने सेमिनार की बात की है, उन्होंने संगोष्ठी की बात की है, और ये जो विद्यालय वगैरह में भी तो कहे हैं कि आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो आप करते हैं, अर्थात सहगामी क्रियाएं जो करते हैं, तो उन सहगामी क्रियाओं में भी ऐसी चीजों पर बल दें जो कि ज्ञान को भी समृद्ध करें और मनोरंजन को भी समृद्ध करें। अर्थात मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान को संवर्धित करने पर इन्होंने बल दिया है। अर्थात एक प्रकार से अगर हम देखेंगे तो खेल खेल में शिक्षा की बात इन्होंने की है। हालांकि स्पष्ट रूप से इन्होंने नहीं कहा है कि खेल खेल में शिक्षा, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम उन शिक्षा पर ज्यादा बल दें जो कि ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन की दिशा में भी वो काम करे। इससे क्या होगा कि हम ज्ञान भी ले सकेंगे, ज्ञान को भी हम संवर्धित कर सकेंगे और साथ में हमारा मनोरंजन भी उससे होता जाएगा। तो इन चीजों पर इन्होंने बहुत सारी बात कही है। फिर इसके बाद इन्होंने ये प्री सर्विस के लिए इन्होंने कहा है कि प्री सर्विस में आप जब भी प्रशिक्षण देते हैं तो प्रशिक्षण देने का जो वर्ष हो वो कम से कम 2 वर्ष हो। तो 2 वर्ष का होना बेहद ज़रूरी है। आप इसी के बदलाव की स्थिति आप देखेंगे तो 2015-16 का जो सत्र था वहाँ से अकादमिक सत्र से आपका 2 वर्ष का जो प्रशिक्षण है वो चालू हो गया है, चाहे वो एमएड हो चाहे वो बीएड हो। नहीं तो इससे पहले 1 वर्ष का हुआ करता था। तो इन्होंने इनके जो समिति के जो रिपोर्ट हैं, इनके जो सुझाव हैं, इसके आधार पर ही 2015-16 अकादमिक वर्ष से इन्होंने क्या हुआ है 2 वर्ष का हो चुका है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो केंद्र और राज्य है कोई भी एक पर आधार ना रहे, केंद्र राज्य पर आधारित ना हो और राज्य केवल केंद्र पर आधारित ना हो, बल्कि दोनों का उचित सहयोग हो, जिसके माध्यम से हम प्रशिक्षण में, शिक्षण की व्यवस्था में हम आधारभूत बदलाव कर सकते हैं। और जब तक हम आधारभूत अर्थात बुनियादी बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी गुणात्मक शिक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो इसमें इन्होंने कहा कि केंद्र भी अपना क्या करे, एफर्ट लगाए और राज्य भी अपना एफर्ट लगाए, अर्थात दोनों का कॉम्बिनेशन बेहद जरूरी है। इसीलिए इन दोनों में समन्वय स्थापित हो। इन्होंने समन्वय स्थापित करने की बात की कि जो राज्य है और जो केंद्र है दोनों के बीच समन्वय स्थापित हो ताकि हम गुणात्मक परिवर्तन कर सकें। साथ ही इन्होंने कहा कि इसमें जो बहुत सारे अलग अलग जो जिला होते हैं, जिले होते हैं या फिर जो प्रखंड वगैरह होते हैं, उनमें भी समन्वय की स्थापना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक कभी भी हम गुणात्मकता तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक कि हम एक दूसरे से
आपस में जुड़ाव की स्थिति न रखें, अर्थात केंद्र राज्य के साथ, राज्य जिला के साथ, जिला अपना ब्लॉक के साथ या अन्य और छोटे छोटे लेवल पर। तो जब तक हम इन सब में एक संवाद स्थापित नहीं करेंगे, तो इसमें इन्होंने संवाद स्थापित करने के लिए बेहद बल दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब तक हम अच्छे ढंग से, एक हेल्दी ढंग से अगर संवाद स्थापित जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी केवल गुणात्मक परिवर्तन की बात तो कर सकते हैं, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन दरअसल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने एक दूसरे से, अर्थात ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो व्यवस्था है, उसमें संवाद की स्थापना बेहद जरूरी है और उसमें समन्वय की स्थापना बेहद जरूरी है। इन्होंने ये सब बात की है। तो मुख्य तौर पर जो इन्होंने जस्टिस वर्मा की जो कमेटी थी या समिति थी, इन्होंने जो गुणात्मक परिवर्तन के रूप में कहा है, फिर शिक्षक की स्थिति में बदलाव किया है, पाठ्यक्रम में बदलाव करने की स्थिति कहा है, और फिर उसके साथ साथ विषय वस्तु में बदलाव करने की स्थिति कहा है, मुख्य तौर पर जो मैं बता रहा हूँ। फिर सेवा पूर्व और सेवारत जो शिक्षक हैं उसमें बदलाव करने की स्थिति बताया है। इन्होंने तकनीकी शिक्षा को, प्रबंधन शिक्षा को, गणित शिक्षा को या अन्य शिक्षा को, इन्होंने कहा है कि जो भी आप प्रशिक्षण दे रहे होते हैं उसमें ऐसे सारे विषयों को आप कंटेंट को रखें जो कि शिक्षक को अग्रगामी या चिंतनशील बना सके। तो चिंतनशील बना सके, उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव इन्होंने माना है वो तकनीकी शिक्षा को माना है, जिससे कि हम पाश्चात्य से लेकर के हम न केवल अपने भारतवर्ष में बल्कि पाश्चात्य देशों से भी हम बहुत कुछ सीख सकें और उसमें बदलाव की स्थिति। फिर इन्होंने शिक्षक को खुद भी जागरूक रहने की बात कही है। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की स्थापना करने की बात कही है। इन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार ये जो 2015-16 का जो अकादमिक वर्ष है, वहाँ से हमें बीएड और एमएड 2 वर्ष का शुरू होने हुआ है वहीं से। तो इन सारी चीज़ों में इन्होंने इसके बारे में इन्होंने बात करी है। तो मुझे लगता है कि कम समय में आप बेहतर ढंग से समिति रिपोर्ट को आप जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।